बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू आमनाज़ हब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और सर्दी को एंजॉय करने की कुछ थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि सर्दी एकदम फुल अरूज पे, फुल इंतहा पे पहुंची हुई है। और फैसलाबाद में तो जी इतनी ठंड है कि हमें तो लग रहा होता है जैसे हम माइनस टेम्परेचर पे रह रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ धुंध, ठंड और हमारी बढ़ती जा रही है। और ये बाहर की धुंध का सीन आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यूनिवर्सिटी जाने में भी थोड़ा मसला होता है, बट जाना पड़ता है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी आ जाए, ताकि सब लोग सुकून से रह सकें। और वो लोग जिनके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है उनके लिए और ज़्यादा मसाइल हैं, बट दुआएं ही हमारे पास आखिरी सहारा है। तो ब्लॉग का जी आगाज़ करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़े दिनों पहले एक अरेबिक कल्चरल डे था, किसी और डिपार्टमेंट का था, हमारे डिपार्टमेंट का तो नहीं था। तो खैर थोड़ा बहुत हमने देखा, कुछ वीडियोज़ बनाई। और ये वो दिन थे जब थोड़ी बहुत धूप निकला करती थी, बल्कि अच्छी खासी धूप निकला करती थी। बट जब से 2024 चढ़ा है तो तब से तो जी किसी ने सूरज की शक्ल ही नहीं देखी। एनीवेज़ हम जी चले गए पेट पूजा की तरफ। तो मेरी दोस्त ने ये कुछ घर से बना के लाई थी। एक दोस्त स्वीट ब्रेड लाई थी, दूसरी दोस्त गाजर की खीर और पुलाव लाई थी। तो हमने जी बहुत मज़ा लेके खाया और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। तो यूनिवर्सिटी से वापसी भेजी उस दिन मेरी रिक्शा फेलोज़ ने जाना था नर्सरी। उन्हें शायद पौधे चाहिए थे घर के लिए या फिर उनका कोई प्रोजेक्ट था। तो मैंने कहा कि चलो हम भी चले जाते हैं, कुछ कैप्चर कर लेंगे और रंग बिरंगे फूल भी, मौसम के जो नए नए फूल आए वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जी सुभान अल्लाह, प्यारे प्यारे खूबसूरत रंग के पौधे। अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं, अल्लाह ताला की सारी शानें हैं। अल्लाह और उससे भी बढ़कर जो एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं समझती हूँ, कि हमारी आँखें, कि अल्लाह ताला ने इनको रोशनी दी है, इनके अंदर बिनाई है, हम देख सकते हैं। और अल्लाह ताला के की जो इतने सारे करिश्मे हैं उनका हम ख़ुद शाहिद हो सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो बस हर एक चीज़ पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। हालात जैसे भी चल रहे हों, रिस्क रोज़गार में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो कि हमेशा रहती है और वो हमेशा रहने वाली है। तो शाम को जी मम्मा ने बोला कि लेमन ग्रास का कहवा बनाना है। तो हम चले गए किचन गार्डन में लेमन ग्रास काटने। ठीक है, लेमन ग्रास मम्मा ने काट लिया और फिर हमने इसका कहवा बनाया। कहवा हमने किस तरीके से बनाया, इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी। तो उसके बाद मैंने कहा कि हम बाहर तो निकले हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा किचन गार्डन का टूर करा दिया जाए। ये जी हमारा बहुत ही माशाल्लाह प्यारा सा खूबसूरत सा किचन गार्डन है, जो कि मेरे मम्मा पापा ने बहुत ही खुलूस मोहब्बत से और मेहनत से तैयार किया है। मेरे मम्मा पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। ठीक है, एक तरफ गार्डन तो है जहाँ पे दरख्त और फूल वगैरह हैं, लेकिन एक तरफ हमने सब्जियां भी लगाई हुई हैं। हर मौसम की सब्जियां हम अल्हम्दुलिल्लाह लगाते हैं। तो आजकल जी सर्दियां हैं, तो मूली, शलजम, इस तरह की सब्जियां हमने लगाई हुई हैं। मेरी मम्मा मूली निकाल रही थी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी और अच्छी खासी सेहतमंद सी मूलियाँ निकली थी। और ये साइड पर जी हमारा पुदीना है। ठीक है, पुदीना, पालक और धनिया ये हमेशा तकरीबन हमारे अपने किचन गार्डन का होता है। ठीक है, और जो कि हम अपनी सब्जियों में भी, रेसिपीज़ में भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरफ जी हमारी मेथी है, और जो आलू मेथी की सब्ज़ी हमने डाली थी वो भी ये हमारे घर की ही, किचन गार्डन की ही मेथी थी। और ये इस साइड पे हमारे मूंगरे तैयार हो चुके थे। तो मेरी मम्मा ने मूंगरे भी उतार लिए। और ये मूंगरों के साथ इस तरह से ये छोटे छोटे वाइट कलर के ये फूल भी होते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे और बहुत छोटे छोटे क्यूट से लगते हैं। और यहाँ पर हमने माशाल्लाह शलजम भी लगाए हुए हैं। शलजम भी पक गया था, तो मेरी मम्मा ने शलजम भी निकाल लिया। ठीक है, मुझे और मेरे भाई का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है गार्डनिंग में, बस हम देख लेते हैं, खा लेते हैं। बाकी जो भी करना होता है वो मेरे मम्मा पापा ही करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन भी लगे हुए हैं। और ये जी हमारा छोटा सा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये हमारा किचन गार्डन है। किचन गार्डन को बोला हमने अल्लाह हाफ़िज़ और हम घर वापस आ गए। The next day. तो उससे अगले दिन जी मैंने सोचा कि मेरी दोस्तें कल को मेरे लिए कुछ लेके आई थी, तो मुझे भी आज उनके लिए कुछ बनाना चाहिए। तो मैंने बनाई थी कोरियन नूडल्स। ठीक है, जो कि हम तीनों दोस्तों ने मिलकर बहुत मज़े से खाई। इसकी ऑलरेडी मैं वैसे एक डिटेल रेसिपी डाल चुकी हूँ, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमें चाहिए लहसुन चाहिए, तेल चाहिए, कुटी लाल मिर्च चाहिए, नूडल्स और ये थोड़ी बहुत सॉसेस हमें चाहिए। ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जी हमने सॉस पैन लिया और उसके बीच में मैंने नूडल्स को बॉयल होने के लिए रख दिया। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल सी बनती हैं, हॉट एंड सॉर कोरियन नूडल्स के नाम से ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है। और जब तक नूडल्स बॉयल हो रही हैं तब तक हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे, जिसके बीच में सबसे पहले हमने ली है सोया सॉस 3 टेबलस्पून के करीब। जितने भी नूडल्स के पैकेट हो उस हिसाब से आप ले लें। और साथ ही 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला था इसके बीच में विनेगर, और इतनी ही 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली थी रेड चिली सॉस। ठीक है, और रेड चिली सॉस के साथ ही इसके बीच में जो हमारे पास चिली गार्लिक सॉस थी, जो हमारे पास केचप थी, वो हमने डाल दी थी। वो भी तकरीबन हमने 3 टेबलस्पून के करीब ही डाली थी। और इसका बहुत अच्छा सा सॉस का फ्लेवर बन जाता है। इसको अब हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही
जब हमारी नूडल्स बॉईल हो गई थी उनको हमने ड्रेन कर लिया था और हमने लहसुन को थोड़ा सा पकने के लिए रखा था, ठीक है। और जब ये लहसुन हमारा इस तरह का गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका हो गया तो साथ ही इसके बीच में हम अपनी सॉस शामिल कर देंगे और इसका इतना अच्छा मज़े का तड़का लगता है और हमारी सॉस का इतना अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है। और इसके साथ ही इसके बीच में जो हमारी बॉयल्ड नूडल्स थी वो शामिल कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स करेंगे और यहाँ पे जी हमारी बहुत ही मज़ेदार से कोरियन नूडल्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। मेरी दोस्त थोड़ा हैरान भी हुई थी कि आमना ने ख़ुद बनाए हैं और उनको बहुत पसंद भी आया था, तो हमने जी बहुत मज़े ले लेके हमने खाई। और नूडल्स खाने के साथ ही हमने सोचा कि चाय पी लेते हैं, तो एक एक कप हम तीनों दोस्तों ने चाय का पिया और बस फिर उसके बाद लेक्चर्स लेके हम घर वापस आ गए। Several days later. तो थोड़े दिनों बाद जी हमारा प्लान बना चाचू की तरफ जाने का और इस टाइम तक शदीद वाली वो सर्दी आगाज़ हो चुका था उस सर्दी का। तो हमारे चाचू जी दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो एक ही दिन में मुलाकात हो जाती है और दोनों चाचुओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब्दुल हादी में रहा और फ़ाइक, और उनके साथ बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए हमारा भी दिल करता है कि वहाँ पर जाएँ, उनके साथ खेलें, टाइम स्पेंड करें। तो ये तीनों मेरे कज़न्स बहुत प्यारे और बहुत क्यूट से हैं, तो उनके मैं छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करती रहती हैं, ठीक है। बाद में यही मोमेंट्स यादें होती हैं। और उसके बाद जी चाची ने हमारे खाने का माशाल्लाह अच्छा खासा एहतमाम किया, ठीक है। हमारे पास मटन था, चिकन का सालन था, सलाद, रायता, सब कुछ, ठीक है। और सब बहुत माशाल्लाह अच्छा था, बहुत मज़ा आया सबके साथ टाइम स्पेंड करके बैठ के। और साथ ही जी हमारे पास था मीठे में हमारे पास गाजरों का हलवा, जो कि सर्दियों की सौगात है, हमने भी बनाया था गाजरों का हलवा। तो सब ने जी मिल के बैठ के खाया, टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और ये जी थोड़े दिनों पहले सूरज साहब ने अपनी शक्ल थोड़ी निकालने की कोशिश की थी, तो मैंने कहा ये भी कैप्चर कर लूँ। जो सूरज बेचारा रोज़ इतनी कोशिश करता है निकलने की, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि बस वो निकल नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब मैं व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ, बहुत लंबा होता जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक